नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का एक बार फिर से अपनी नई वीडियो में। दोस्तों, आज अचानक से बाजार में एक प्रॉफिट बुकिंग का सीन आया। अगर आपने नोटिस करा हो, लगभग 1 बजे के करीब, नोटिस क्या नॉर्मल है, सबको पता चला ही होगा। अचानक से एक शार्प डिक्लाइन आया था, स्पेशली मिड कैप और स्मॉल कैप में बड़ी गिरावट हुई थी। लगभग स्मॉल कैप 0.8 यानी ऑलमोस्ट 1% तक टूटा था, बट एट द एंड रिकवरी के साथ बंद हुआ और आखिरी में स्मॉल कैप और मिड कैप आधा परसेंट गिरकर बंद हुए। वहीं निफ्टी सेंसेक्स हरे निशान में बंद होने में कामयाब रहे और बैंक निफ्टी 1/3% नीचे बंद हुआ। उसके बाद शाम को अमेरिका में इन्फ्लेशन डेटा आता है जो कि पॉजिटिव था, फिर मैंने शेयर भी करा आप सभी के साथ। फिर खबर आती है कि जो यूएस और चाइना के बीच में ट्रेड टॉक चल रही थी, वहां से कुछ अच्छे आउटकम आ रहे हैं, जिसकी वजह से अमेरिका में तेजी रहने की संभावना थी और तेजी बनी भी। डिटेल में समझेंगे। गिफ्ट निफ्टी पॉजिटिव साइड पे ट्रेड कर रहा है, करीब 60-70 पॉइंट्स ऊपर है और 25,200 के ऊपर ट्रेड करता हुआ दिख रहा है, तो यहां से भी पॉजिटिव संकेत आ रहे हैं। FII के डेटा की माने तो यहां इंटरेस्टिंग डेटा फॉर्म हुआ है। आज मुझे ऐसा लग रहा था कि DIIs का सेलिंग फिगर आ सकता है, लेकिन आई वॉज रॉन्ग। DIIs का नहीं, FIIs का ही सेलिंग फिगर आया है, बट फिगर जरूर सेलिंग का आया है। लग यही रहा था कि DIIs का आ रहा होगा, बट मैंने ये भी कहा था कि जो डेली रूटीन चल रहा है उसको देखा जाए तो वो FIIs की बिकवाली का ही है। बट मेरा जो अजम्पशंस हैं वो ये कह रही थी कि DII, बट छोड़ो वो सब, सेलिंग का फिगर आया है, ये मैटर करता है। वो डेटा मार्केट को देखकर क्लियरली समझ में आ रहा था कि किसी ने बेच दिया माल आज। अब एक एक करके डिटेल शेयर करता हूं। सबसे पहले डेटा को ही शेयर करता हूं FIIs के। FIIs ने कैश मार्केट में 446 करोड़ की बिकवाली करी है आज, थोड़ा नेगेटिव है। और फ्यूचर स्टॉक्स में 1213 करोड़ की बिकवाली करी है, ये थोड़ा ज्यादा नेगेटिव है, क्योंकि कल भी करीब 3,500 करोड़ की फ्यूचर स्टॉक में सेलिंग, आज 1213 करोड़ की फ्यूचर स्टॉक्स में सेलिंग, यानी स्टॉक स्पेसिफिक ये प्रेशर बनाने का काम करेगा। वहीं DIIs की बात करें तो इन्होंने खरीदारी करी है और अच्छी खरीदारी करी है। 1585 करोड़ की बाइंग का फिगर आया है। इंडेक्स में FIIs खरीद कर गए हैं 1245 करोड़ का। आज ऑप्शंस का डेटा चढ़कर आया है, 57,000 करोड़ की ऑप्शंस में बाइंग हुई है। अब ऑप्शंस में भाई साहब 57,000 करोड़ की बाइंग हुई है, किधर के ऑप्शंस खरीदे हैं, कैसे हम पता लगाएं। पूरे दिन ऊपर गया और करीब 1 बजे एक शार्प फॉल आ गया, तो पूरे दिन अगर खरीदा होगा तो कॉल, सेकेंड हाफ में खरीदा होगा तो पुट। अब कल के कल पे छोड़ देते हैं, यहीं समाप्त करता हूं इसको। अब चलते हैं अमेरिका की तरफ, तो एक एक करके पॉजिटिव चीजें बताता हूं। पहली पॉजिटिव, इन्फ्लेशन का डेटा जो कि अच्छा था, अनुमान से कमजोर था इन्फ्लेशन का डेटा, और इन्फ्लेशन का कमजोर होना यानी अच्छी बात है। इन्फ्लेशन जितना घटेगा उतना अमेरिका के लिए अच्छा है, ठीक है। वहीं ट्रंप साहब ने कुछ बड़ी अनाउंसमेंट भी करी। सबसे पहली बात जो पूरे ऑटो इंडस्ट्री को चिंता थी वो ये थी कि चाइना रेयर अर्थ मेटल्स के सप्लाई जो एक्सपोर्ट है उस पर रोक लगा सकता है, और उसने लगाया भी, कम करा एक्सपोर्ट। लेकिन यहां अमेरिका कह रहा है कि भैया उनके साथ बात हो गई है और जो भी रेयर अर्थ मेटल्स हैं वो सप्लाई करेगा जितनी जरूरत होगी अमेरिका को, और टैरिफ को लेकर भी फ्रेश अपडेट आ गई है। तो मैं आपके साथ डिटेल में शेयर करता हूं। US President Donald Trump on Wednesday announced the finalization of a new deal with China, under which Beijing will supply the United States with full magnets and all necessary rare earth materials. क्लियर कट बोला है कि जितनी जरूरत है उतना मिलेगा। In exchange, Chinese students will be permitted to study at American colleges and universities. इसके बदले में चाइना के स्टूडेंट अमेरिका के यूनिवर्सिटी और कॉलेजेस में पढ़ सकेंगे। तो ये तो हो गई डील, बढ़िया। टैरिफ को लेकर भी क्लियर हो गया है, जहां पे अमेरिका टोटल 55% का टैरिफ कलेक्ट करेगा और चाइना वहीं 10% का टैरिफ लेगा। तो ये अमेरिका के लिए फेवरेबल चीज़ें देखा जाए तो, क्योंकि पहले 20% का गैप था, अभी 45% का गैप हो गया। तो बढ़िया डील करके आए हैं ट्रम्प साहब, आप ये कह सकते हैं। और इसी के चलते अगर आप देखें तो अमेरिका के बाजार में एक शानदार सेशन भी देखने को मिल रहा है टिल नाउ, अभी तक। तो भाई साहब मैं आपको बताऊं तो डाउ 160 पॉइंट्स ऊपर है, 0.4% अप। नेस्डेक फ्लैट है, फ्लैट टू पॉजिटिव। S&P 500 फ्लैट टू पॉजिटिव है। तो रसल 2000 में करीब आधे % की तेजी है। यूरोप के मार्केट्स की बात करें तो कैक 1/3% नीचे है।
डेक्स फ्लैट टू नेगेटिव है और फिटसी फ्लैट टू पॉजिटिव है। तो कुछ खास बड़े संकेत नहीं है, बट हाँ पॉजिटिव चीज़ें ज़रूर हैं। और लुटनिक ने कहा है, जो इनके कॉमर्स मिनिस्टर हैं, कि भैया अब जो टैरिफ है वो बदलेगा नहीं। यूएस टैरिफ ऑन चाइना वॉन्ट चेंज अगेन, लुटनिक सेज आफ्टर ट्रेड टॉक। तो ये लुटनिक ने भी, हावर्ड लुटनिक ने भी क्लियर करा है। अब निफ्टी की बात करते हैं। 25,141 पे क्लोजिंग आई है भाई साहब। कल है निफ्टी की वीकली एक्सपायरी। कहाँ पे हो सकती है? देखो 25,200 ऊपर में ब्रेक करना मुश्किल लग रहा है, और अगर ब्रेक हो गया तो 100 पॉइंट की तेजी डायरेक्ट आ जाएगी। पहली बात, अगर 25,200 क्रॉस नहीं होता है तो क्या गिर जाएंगे? उम्मीदें कम है। 25,050 से 25,200 के बीच में एक्सपायरी कहीं भी हो सकती है। पॉसिबिलिटीज हैं 25,200 के, अब कुछ कह नहीं सकते यार, ये 150 पॉइंट की रेंज है, वही रेंज है, क्योंकि 25,100, 25,200 और 25,000 ये 3 लेवल है जहाँ पे आपके लिए प्ले हो रहा है गेम। तो यही 150 पॉइंट की रेंज मेरे को लगता है रहने के चांसेस ज़्यादा है। ऊपर 25,200 निकल गया तो क्लियरली 25,350 तक हम जा सकते हैं, 300-350 तक। तो ये मेरी तरफ से आपके लिए डेटा था। उम्मीद करता हूँ डिटेल्स डेटा पसंद आया होगा। थैंक यू सो। अच्छा, वन मोर थिंग, स्टॉक स्पेसिफिक भी काफ़ी सारी चीज़ें हैं जो आपके साथ शेयर करनी चाहिए। तो शॉर्ट में एक बार स्टॉक स्पेसिफिक भी कवर कर देता हूं मैं आप सभी के साथ कि कहाँ कहाँ क्या क्या खबर है। वैसे कोई बड़ी लेवल पे खबर है नहीं जो डिस्कस करना बहुत ही ज़्यादा जरूरी हो। पार्ले इंडस्ट्रीज़ की बात करी जाए तो कंपनी टर्मिनेट शेयर परचेज एग्रीमेंट विद वेल्डन इंटीग्रेटेड सर्विसेज, छोड़ते हैं, लिस्टेड ही नहीं है। आगे देखा जाए तो एचजी इंफ्रा के लिए खबर है कि ये लोएस्ट बिडर साबित हुए हैं अग्स 1 प्रोजेक्ट के लिए उड़ीसा में, और इससे लगभग जो टोटल एनुअल रेवेन्यू आने वाला है वो 431 मिलियन रुपीस का है। तो ठीक है भाई, बढ़िया खबर है। MCX और IX के लिए क्लियरली वो जो इलेक्ट्रिकल फ्यूचर्स के लिए जो डेटा आना था वो सेबी की तरफ से ग्रीन लाइट आ गई है, थम्सअप है, वो पहले ही आ गया था। तो ये डिटेल्स आते हुए दिख रही हैं। वारे एनर्जीज की तरफ से खबर है कि पावर परचेज एग्रीमेंट साइन हुआ है 150 मेगावाट का सोलर पावर सप्लाई के लिए। ठीक है, आगे मारुति सुजुकी की तरफ से भी खबर आते हुए दिख रही है कि अमलगमेशन को ग्रीन लाइट मिल गई है यहाँ पे NCLT से सुजुकी मोटर और मारुति सुजुकी के अमलगमेशन में। तो ये भी अच्छी खबर ही बोली जाएगी। आगे देखा जाए तो कोई ऐसी बड़ी खबर नहीं है। रेलटेल को ऑर्डर मिलता हुआ दिख रहा है करीब 12 करोड़ रुपए के समथिंग का आप कह सकते हैं। BCL इंडस्ट्रीज हैज़ गिवन द ग्रीन लाइट फॉर द परचेज ऑफ शेयर्स इन पायनियर इंडस्ट्रीज रिजल्टिंग इन एन इंक्रीज इन देयर स्टेक फ्रॉम 4.36% टू 19.57%। तो बढ़िया है ये भी। ओवरऑल कुछ बड़ी खबर नहीं है दोस्तों, तो इस वीडियो को यहीं पे समाप्त करते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। गुड नाइट गाइस।